ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हो या ऑफ रिकॉर्ड पूछ रहे हो? साथियों, कल यहाँ यहीं सामने आरएस पैलेस होटल में आप सबने इंटरटेनमेंट का एक नौटंकी वाला एपिसोड देखा। बड़ी चर्चा हुई कि उप मुख्यमंत्री माननीय ब्रजेश पाठक जी मंत्री पुत्र से घुटनों के बल माफ़ी मंगवाए। दरअसल उसमें सबसे बड़ा नौटंकीबाज कौन का कंपटीशन चल रहा था। माननीय ब्रजेश पाठक जी से मैं जानना चाहूँगा कि आप अपने को इस सरकार में ब्राह्मणों का सबसे बड़ा चेहरा मानते हैं। जिस दिन आदरणीय महेंद्र पांडे जी कैबिनेट मंत्री वरिष्ठ नेता को मंच से मां बहन की गाली दी गई, उस दिन आप खामोशी से ताली क्यों बजा रहे थे? जिस दिन मंच से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, जब मैं बात करता हूं तो कार्यकर्ताओं में समाज के सभी वर्ग के लोग आ जाते हैं, हर जात बिरादरी के लोग आ जाते हैं, को दौड़ाकर माँ की गाली देकर, वो वीडियो आप लोगों के पास भी होगा, किसी के पास नहीं होगा तो कहिए मैं दे दूँ, होगा ही, निश्चित रूप से होगा। माँ बहन की गाली देकर कहा गया कि इनको दौड़ाकर जूते मारो। उस दिन भी आदरणीय ब्रजेश पाठक जी आप चुप रहे। और तो और मैं वो तो खैर आपका पार्टी का मामला है, इंटरनल पॉलिटिक्स में आप क्यों खामोश रहे जब आदरणीय जोगी जी को के बारे में अपशब्द कहे गए, मोदी जी शाह जी के बारे में अपशब्द कहे गए। ऐसे अपशब्द जो संसदीय कभी हो ही नहीं सकते। तब न सिर्फ आप खामोश रहे बल्कि इतने खुश हुए पाठक जी, आप इतने खुश हुए कि ओम प्रकाश राजभर जी को पकड़ के पैरों में लोट लोट के भारतीय जनता पार्टी में लेकर चले आए। दिल उतने से भी नहीं भरा। आपने ठान लिया कि सारे वरिष्ठ नेताओं को अपमानित किया है, खाली मुझे ही नहीं गाली दिया है। अरे पांडे तो आप भी हो, पाठक तो आप भी हो, मुझे ही गाली नहीं दिया है। इसलिए जब तक आपने उनको मंत्री नहीं बनवा लिया, आप चैन से नहीं बैठे। ब्रजेश पाठक जी, आपने उनसे माफ़ी तब क्यों नहीं मंगवाया जब आप भाजपा में लेकर आए? भाजपा में लेकर आते समय माफ़ी मंगवा लिए होते। अरे वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी माफ़ी मांग लिए होते तो हम सारे समझ गए होते कि हमसे भी माफ़ी मांग लिए, क्योंकि समाज के सारे वर्गों का था। तब आपने माफ़ी नहीं मंगवाया, आज तक माफ़ी नहीं मंगवाया, आज यहाँ आकर नौटंकी करवा रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि सारे समाज की तरफ से, इंक्लूडिंग मैं, सारे समाज की तरफ से सबसे पहले ब्रजेश पाठक माफ़ी मांगे कि ऐसे गालीबाजों को वो संरक्षण देते हैं, प्रमोट करते हैं, पार्टी में लेकर आते हैं। उनका पार्टी का इंटरनल मामला है, उनकी पार्टी ने क्यों लिया नहीं लिया उस पर नहीं जानना चाहता हूँ, लेकिन वो प्रमोट करते हैं और संरक्षण देते हैं। ऐसे लोगों की वजह से ऐसे असभ्य भाषा का प्रयोग करने वाले लोग राजनीति में आगे बढ़ते हैं और आम जनमानस के मान सम्मान की उन्हें तनिक भी चिंता नहीं होती है। मेरे साथ ननकू राजभर जी हैं, हमारे पार्टी के प्रदेश सचिव हैं। इन लोगों की भी पीड़ा बड़ी जायज़ है। इन लोगों का भी यही कहना है कि उन्होंने कर्म ही ऐसा किया कि सबके पैरों में गिरकर माफ़ी मांगना पड़ा और इससे इनके समाज का अपमान हुआ है। तो जो इंसान समाज के हर वर्ग को अपमानित करता है, और वो पुत्र जी कुछ दिन पहले आप ही पत्रकार मित्रों के सामने जब एक सवाल के जवाब में बोल रहे थे कि आदमी की पहचान उसका कर्म से होती है, तो हे महत्वाकांक्षी पुत्र, माननीय मंत्री जी के पुत्र, यही आपके कर्म है जो लोग देख रहे हैं कि आज वोट के लिए, एक अपनी सीट जीतने के लिए कभी गाली देते हो, कभी पैरों में लौट जाते हो, कभी जिसको गाली देते हो उसी के पैरों में लौट जाते हो। तो आप चाहते हो कि जब मन करे गाली दे दे, जब मन करे पैरों में लौट जाएं और आपको लोग वोट दे दें। तो याद रखिएगा, आप 17 में बांसडीह से लड़े थे, लोग हरा कर भेज दिए, आप लौट कर नहीं गए। 22 में बनारस से लड़े थे, वहाँ से कुटाई और पिटाई दोनों हो गई, भाग के चले आए। 24 में यहाँ आए हो। ये हार की हैट्रिक के साथ ही आपकी ज़िंदगी का आखिरी चुनाव होगा।
यहाँ से वो जवाब मिलेगा समाज के सारे वर्गों का, जिसमें अगड़े पिछड़े की बात नहीं है। जब सामूहिक रूप से गाली दी जाती है तो सबको गाली पर लगती है। और लोकतंत्र में लोग कुछ नेता लोग आज कुछ कर तो पाते नहीं हैं, सिर्फ सम्मान चाहते हैं। जनता ये चाहती है कि मेरा नेता मुझे समझे, प्यार से बात करे, मेरी पीड़ा को सुने और सम्मान दे। अगर आप उतना भी नहीं कर पाते हो तो आप लोकतंत्र में रहने के हकदार नहीं हो। मैं 14 में चुनाव लड़ा, हार गया। 19 में यहाँ की सीट गठबंधन को चली गई। मैं भी चाहता हूँ इसी घर में आप लोग गवाह हैं, मेरे ऊपर इनकम टैक्स के छापे पड़े, क्यों और सवाल क्या पूछे जा रहे थे, आप सब गवाह हो कि सोशल मीडिया पर देखते हैं आप इतने मरीजों का इलाज कराते हो, इतने गरीबों को शादी करते हो, इतने बच्चों को गोद लेते हो, ये पैसा कहाँ से आता है। और मैंने आप सब से कहा था, आप सब गवाह हैं, मैं कोई राजनीतिक भाषण नहीं दे रहा हूँ, कि अगर मुझ पर इस बात के लिए दबाव इतना है तो मैं आप सबके सामने घोसी के मालिकों को वचन देता हूँ कि और 4 गुना करूँगा। और उसके तत्काल बाद जितनी भी मुश्किलें आई, ये घोसी की धरती पर मैं खड़ा रहा। न तो मैं क्षेत्र बदला, न तो मैं पार्टी बदला, न तो अपने सेवा भाव वाले विचार बदले। मैं वहीं अपने मालिकों के बीच में खड़ा रहा। और आप बांसडीह से काशी होते हुए घोसी आए हैं। आपके पिताजी बिहार में जाकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बिहार पार्टी बनाने की बात करते हैं। संभव है कि बिहार के लोग आपको एक बार लड़ने दें, जीतने के तो गुंजाइश है नहीं, क्योंकि जब तक आप अपने संस्कार को नहीं सुधारेंगे, अहंकार से दूर नहीं होंगे, अपनी मर्यादित भाषा के वो नहीं करेंगे, तब तक यहाँ के लोग, ये संस्कारी धरती है, क्रांतिकारी धरती है, अहंकार किसी का बर्दाश्त नहीं होता है। तो मैं सिर्फ इतना ही कहने आया हूँ कि ब्रजेश पाठक जी ने माफ़ी तो मंगवा लिया। ब्रजेश पाठक जी खुद माफ़ी कब मांगेंगे, और वो तब खामोश क्यों थे जब ये महानुभाव समाज के सारे वर्गों को क्या नहीं किया। राजभरों को बोला कि दारू पी कर क्या कर देते हैं, यादवों को बोला कि बुद्धि 12 बजे खुलती है, महेंद्र पांडे जी को गाली दिया, जोगी जी को गाली दिया, हमारे समाज को गाली दिया, मेरे बारे में बुरा भला कहा। अरे राजनीति में विरोध होता है, राजनीतिक मर्यादा के सीमा में। अरविंद राजभर ने वायरल वीडियो को लेके कल